हेलो एवरीवन। सो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आ रखी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ईपीएफओ रिक्रूटमेंट का मैंने अभी पेज ओपन करा है। बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आ रखी है। आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं। फ्रेशर्स के लिए है, ये प्रॉपर फ्रेशर्स के लिए है। एक्सपीरियंस वालों को भी उतनी प्रायोरिटी मिलेगी, बट फ्रेशर्स के लिए मोस्टली है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छी है। आप 32 ईयर्स तक हो और आप फ्रेशर हो तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अभी epfindia.government.in के वेबसाइट पे आ रखे हैं। हम नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई का प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब जो आपके हाथ में आने वाली है वो आपके हाथों से चली जाएगी। तो हम अच्छे से यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड वाले लाइन में जो दिख रहा है आपको 29 को उन्होंने जॉब पोस्ट करी है। ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन ईपीएफओ। सो आपका जो जॉब का रोल का नाम है ना, वो है यंग प्रोफेशनल। ठीक है। मोस्टली ये फ्रेशर्स यंग लोगों के लिए ही है जो गवर्नमेंट ने ये निकाल रखी है। सो अभी हम वहाँ चलेंगे, इनके पीडीएफ पे चलेंगे कि क्या क्या डिटेल उन्होंने दे रखा है। कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, प्लस डायरेक्ट इंटरव्यू है। यहाँ पे देखेंगे आपको ये पीडीएफ दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। इस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसके बाद हम देखेंगे अभी कि उस पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है। ये उनका पीडीएफ है। पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम जैसा कि पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आ रखी है। ठीक है। यहाँ पे हम नीचे में अब डिटेल पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने दिया हुआ है। सो ईपीएफओ इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर हायरिंग यंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा कुछ सालों का, उसके हिसाब से फिर आपका एक्सटेंड होएगा या जो भी होगा वो बता देंगे। वो जो फॉर्म सबमिट करना है ना, आपको इस मेल आईडी पे मेल करनी है अपना एप्लीकेशन प्लस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है। सो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। सो बने रहे इस वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आती रहूंगी। उन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। सो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जब आपको वो इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे। हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो उन्होंने यहाँ भी बहुत सारी चीजें बता दी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि बहुत सारे वर्टिकल डिवीजन में उनकी वैकेंसीज आ रखी है। पोस्टिंग प्लेस जो होगी ना वो आपकी दिल्ली होगी। टेनर उन्होंने दिया है इनिशियली पीरियड फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स। सो 1 साल से 3 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेगा। डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा काम क्या मिला गया है। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड और पर्टिकुलर इन सोशल सिक्योरिटी। सो उनको एक्सपीरियंस वाले को उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है जिनका रिसर्च में नॉलेज रह रखा है। दैट्स इट। ये जॉब रोल आपका सोशल सिक्योरिटी को लेके ही रहेगी। ठीक है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आप देख लो क्या बता रहा है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट ऑन शॉर्ट टर्म एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उन्होंने बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहेगी। एज क्राइटेरिया आपकी 32 है एंड आपकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं 65,000 आपकी फिक्स सैलरी है। प्लस आपके जो भी वो एक्स्ट्रा से इंसेंटिव होएगी या जो भी चीज़ें होएगी वो अलग मिलेगी आपको। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है सारी चीज़ें। आप यहाँ से पढ़ लेना बिकॉज आपका पीडीएफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको रहने को मिलेगा, आपको रेसिडेंशियल फ़ोन मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल रीइंबर्समेंट और जो भी चीज़ें हैं आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब रहने खाने का सब चीज़ें आपको उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेली अलाउंस वगैरह का भी दे दिया है कि एकोमोडेशन आपको पर डे का कितना मिलेगा, जैसे कि 2250 रुपये आपको डेली का वो देंगे। 338 रुपीज़ आपका ट्रैवल का मिलेगा और बाकी सब उन्होंने चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी है। तो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना क्या है आपके लिए सही या नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे बता दिया है उन्होंने। ठीक है। उसके बाद में नीचे हम यहाँ पे आ जाएंगे। लीव वगैरह भी दे दिया है कि 12 डे लीव्स इन अ कैलेंडर ईयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो आपको लीव की पॉलिसी भी यहाँ पे उनको पता चल जाएगी, समझा भी देंगे। मैटरनिटी लीव भी मिलेगी इजीली, सब चीज़ें हैं। वर्किंग आवर्स आप देख सकते हो, बेसिकली जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे आपको 5 दिन के काम करने, 9 घंटे की जॉब होएगी। दैट्स वेरी नॉर्मल जो हर कंपनी कराती है। ठीक है। सो यही सब चीज़ें हैं। आपके 4 पेज नंबर तक आपको यही सब चीज़ें मिलेगी। अब हम चलेंगे अपने मेन चीज़ पे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सो ये जो लास्ट पेज होएगी ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म को
डाउनलोड करने के लिए आपको पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको प्रिंट करानी पड़ेगी। मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ, आपको सब ऐसे नहीं बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आपको ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कराना है तो करो, या फिर आप ये लास्ट पेज डाउनलोड करना आप, ठीक है। ये आपका एक्चुअल फॉर्म है, इस पर आप अपनी फोटोग्राफ लगाओ, नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन डिटेल अच्छे से फिल करनी है। एक भी चीज़ें झूठ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते बाद में जाके। जब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू के बुलाएंगे तो आप यहाँ की चीज़ें नहीं बोल सकते कि गलती से फिल कर दिया था, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको पूरी फिल करनी है। लास्ट में आपको नंबर एंड आपका सिग्नेचर मैंडेटरी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करना है इसके बाद में, जब हम ये फिल कर लेंगे इसका आपको पीडीएफ जो आप प्रिंट आउट निकालोगे, फिल करने के बाद में आपको पेन से फिल करना है, पेन से लिखनी है सारी चीज़ें हाथ से। लिखने के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, लाइक आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट है, या फिर आपका कोई वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, सबके प्रिंट आउट आपको निकाल के सब पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। इसका मतलब सब पे आप अपने सिग्नेचर डालना, सिग्नेचर वगैरह आप अपने डालने के बाद में उस सब का एक एक अलग अलग पीडीएफ बनाना, लाइक 10th का पीडीएफ अलग बनाना, 12th का पीडीएफ, ग्रेजुएशन का पीडीएफ, एक्सपीरियंस का पीडीएफ, सबका पीडीएफ अलग बनाना है। फॉर्म का पीडीएफ आपको अलग बनानी है। सबका पीडीएफ आपने एक बार बना लिया, अब आपको आ जानी है ये वाले मेल आईडी पे rpc.exam@efiindia.government.in, इस पे आपको मेल करना है। मेल का आपका जो सब्जेक्ट लाइन होने हैं वो है आपका एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन ईपीएफओ, ठीक है। सो ये लाइन आपको सब्जेक्ट में लिखनी ही है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये लाइन बिल्कुल भी लिखना ना भूले, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल कहीं भी स्किप ना करा हो। अगर आपने कहीं भी वीडियो स्किप करी है तो आपको चीज़ें आधी अधूरी समझ आएगी। उसके बाद आपको इस पर वो सारे पीडीएफ अटैच करने हैं, और आपको हेलो लिख के आप जो भी आप बताना चाहते हो कि आप इसके लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो, कुछ भी आप वहाँ पे मेंशन करके rpfc.exam को आपको मेल कर देना है। नीचे अपना नेम, नंबर, सब चीज़ें आप मेंशन ज़रूर करना, रिगार्ड्स लिख के, ठीक है। एंड वेट कि आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होता है, आप अपने सीवी भी उसमें ज़रूर लगाना, बिना रिज्यूमे के तब बिल्कुल मत भेजना। सो और आप अपने रिज्यूमे में वो सब चीज़ें भी डाल देना अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको आपको बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपके अंदर स्किल्स है, काबिलियत है, तो आप उसकी भी डिटेल सीवी में ज़रूर डाल लेना। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर तक है फिल करने की, सो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि कोई इसके लिए अप्लाई करे, ठीक है। सो सारी चीज़ें शेयर कर, वहाँ पर डॉक्यूमेंट बना के, पीडीएफ बना के आप इनको मेल कर देना। उसके बाद जो भी आपको मेल आती है आगे का प्रोसेस वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको खुद ही मेल पे आते रहेंगे कि आगे का स्टेप क्या लेना है। सो 30 नवंबर तक फॉर्म सबमिट होएगी। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना वो दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाला है, सो यू हैव टू वेट अंटिल नवंबर एंड, फाइन। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो।